करना चाहते हो? नहीं, आप क्या करना चाहते हो? हाँ तो करो ना। क्या करता है? क्या करता है? आपको क्या करता है? बिल्कुल ये अपराध की सीट है। 2006 से अपराध का है? न्यायपालिका ने अपराध घोषित कर दिए। की सारे मामले फर्जी है। वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जो गलत व्यवहार किया गया उसका विरोध है। जो घर की उनकी छतरानियों के साथ जो गलत किया गया उसका हम विरोध करते हैं। मीडिया ट्रायल है ये सब। मीडिया ने उनको अपराधी और यहाँ के गृह मंत्री ने अपराधी बनाया। क्या उनके ऊपर अभी कन्विक्शन हुआ क्या कोर्ट में? अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनिए। रोड जुलूस क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया, क्या ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है। सजा का हक उन्हीं को है। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा दिया? हाँ, ये इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा। जो भी मामले तोमर भैया के ऊपर, तोमर जी के ऊपर चल रहे हैं, हम उसका कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं। कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलाऊंगा। करनी सेना के समर्थन में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत रायपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज शेखावत पर आरोप है कि इन्होंने रायपुर एसएसपी के साथ साथ थाना प्रभारी पर जो है के घर में घुसने की जो है धमकी दी थी और उसके बाद उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था और उसके बाद इन्होंने अपनी अग्रिम जमानत ले ली है। अग्रिम जमानत लेने के बाद राज शेखावत यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे। आप क्या आप आइए शेखावत जी आप रायपुर पहुंचे। आपने एसएसपी और थानेदार को घर में घुसने की धमकी दी थी। वीरेंद्र तोमर का आप समर्थन करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे पूरे मामले पे? ऐसा है मैं आपको बता सर बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सर क्या करना है? सर क्या करना है? क्या करना है? नहीं, क्या करना है? आप क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? नहीं, आप क्या करना चाहते हो? हाँ तो करो ना। किसने मना किया? तो फिर पावर क्या करते हो? तोमर जी क्या कहेंगे? अभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलाऊंगा। सत्ता का दुरुपयोग न करें। मेरी बात, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। सुनो, अरे सुनो, अरे मुझे सुनो मेरी बात सुनो। अनुशासन में रहना है। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, ठीक है? समाज हित में गिरफ्तारी है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गिरफ्तारी देके पूरी प्रक्रिया करके वापस आता हूँ। आप यहीं आराम से साइड में बैठो, ठीक है? जाना किसी को नहीं है। यहीं रुको, मैं सबसे मिलूंगा। वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर के ऊपर बिल्कुल ये अपराध की सीट है। 2006 से अपराध का है? न्यायपालिका ने अपराध घोषित कर दिए। हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी हैं। आप न्यायपालिका है क्या? वो न्यायपालिका उनके परिवारों के लिए उनके परिवारों न्यायपालिका सिद्ध करेगी। बदतमीजी मत। उनके परिवारों के लिए क्या कहेंगे? मेरे साथ आपके साथ में हो जाएंगे। 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ अपराध दर्ज हो रहे, क्या कहेंगे? अरे मैं हूँ, अरे मैं हूँ। तो थाने के बाहर आप देखेंगे कि जो राज शेखावत है उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थन आए हुए हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि वीरेंद्र तोमर और उनके भाई के खिलाफ लगभग 34 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार,
सूदखोरी जैसे अपराध दर्ज है उस पर इन्होंने कहा कि सारे मामले फर्जी हैं। उनके समर्थक उससे फर्जी बता रहे हैं। ये देखिए ये व्यवहार किया जा रहा है। ये पूरी शीट है, ये पूरी शीट है जो बताती है, ये पूरी शीट है जिसपे 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ में अपराध दर्ज किया गया है। इसमें हत्या, लूट, बलात्कार तमाम चीजें जो है जैसे अपराध उसके खिलाफ दर्ज है। तो उसके समर्थन में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, समर्थन दे रहे हैं। हाँ, इन परिवारों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। वो कुल मिला के वीरेंद्र तोमर का समर्थन कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ करनी सैनिक हूं और आज शेखावत भी अपना यहाँ पर देने आए हैं गिरफ्तारी, जो शासन के द्वारा उनके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उसका यहाँ पर वो हाजिर हैं। जमानत के बाद बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर अपना गिरफ्तारी देने आए हैं, बिल्कुल एक भारत के संविधान के नागरिक के तौर पर, और बाकी कानून अपना देखें। लेकिन बात ये बताइए, हम लोग स्थानीय पत्रकार भी है, 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ ये पूरी शीट देख सकते हैं। 28 मामले, आप सुनिएगा, मतलब आप मारपीट से लेके हत्या, बलात्कार, 376 अप्राकृतिक मतलब संबंध बनाने तक का उनके ऊपर संगीन अपराध है। ऐसे में करणी सेना जो बहुत राष्ट्रवादी भावना के साथ काम करती है, जी, हम किसी भी तरीके से जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है, जो भी मामले तोमर जी के ऊपर चल रहे हैं, हम उसका कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं, कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय के अध्यक्ष के ऊपर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ऊपर, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष के ऊपर जिस तरीके से जो जुलूस निकाला गया, उनके घर की वधुओं के ऊपर एक छतरानी को उसको निर्वस्त्र कर दिया गया थाने में, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसको निर्वस्त्र वाली जो बात है, इसको लेकर शिकायत उन्होंने की है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि इतना, जैसे भाई 10 लाख रुपए देके 1 करोड़ रुपए निकालने तक का उनके ऊपर फाफाडी का एक लड़का, तो उसने आत्महत्या तक कर ली थी। तो जहां पर उनका आतंक होता है आमतौर पर अपराधियों का, पुलिस आतंक कम करने के लिए जुलूस निकाल, वो शासन का मामला है। उसमें तो हम लोग जो करणी सैनिक हैं, हम लोग बहुत शांतिप्रिय हर जगह प्रदर्शन करते हैं, और हम गिरोह नहीं हैं। हम एक करणी माता के, जो हमारी बहुत ही आदरणीय माता, उनके नाम से हम एक संस्था चलाते हैं जो कि हमेशा ही लोगों की सहायता करती है। तोमर को आप कैसे देखते हैं, जो अपराध दर्ज है, मतलब बलात्कार तक का, 376 तक का अपराध, और एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया भाई उनके। ये उनका पर्सनल मामला है, इसमें कहीं भी करणी सेना का किसी भी तरीके का कोई भी विरोध और किसी भी तरीके का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं। क्या मांग क्या है? हमारा यही है, ये जो हमारे करणी सेना को गिरोह नाम से संबोधित किया गया है, उसके लिए पहले तो सरकार उसके बारे में सोचे, और हमारी एक संस्था है करणी माता के नाम की, जो कि ऑल इंडिया में है, पूरे राजपूत पूरे समाज है, और सारे के सारे जो 7 दिसंबर को आह्वान किया गया, हमारे शेखावत भैया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय समाज, क्षत्रिय समाज। वीरेंद्र तोमर को आपका समर्थन नहीं है, जो गिरोह कहा गया है उसको लेकर? जो वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, उसका विरोध है। जो घर की उनकी छतरानियों के साथ जो गलत किया गया, उसका हम विरोध करते हैं। वीरेंद्र तोमर के समर्थन में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत मौधापारा थाने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज शेखावत ने वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद रायपुर एसएसपी और टीआई के घर में घुसने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। राज शेखावत अग्रिम जमानत लेकर यहाँ पहुंचे हैं, अपनी बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरे करने के लिए। बाहर आप देखेंगे थाने के बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे। अभी किस चीज़ को लेकर नाराजगी है आप लोगों में? यहाँ पर किस चीज़ को लेकर नाराजगी सबसे ज़्यादा है? देखो भाई साहब, आप तो सब शुरू से हैं लास्ट तक देख रहे हैं, नाराजगी इस बात की है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह तोमर अपराधी कहाँ हो गए भाई? मेरे खारून गंगा आरती करना अपराध है। 2006 से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। वीरेंद्र तोमर के ऊपर हत्या, बलात्कार के साथ सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग तमाम आरोप हैं। ये पूरी शीट है, लगभग 28 जो है मामले उनके खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ दर्ज है। 28 मामले। आप भाई का नाम मत शामिल करिए, मैं पर्सनल वीरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहा हूँ। 2019 से लेके आप पुराने मामले में देखिए, कोई व्यक्ति पुराने मामले में अगर दोषी है, अभी वो फरार है, तो पुलिस क्या कर रही थी 2006 से अभी तक? पुलिस को उनका जुलूस पहले भी 3-4 बार। सुनिए भाई साहब, अगर सवाल कर रहे हैं ना, नहीं सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनिए। बिल्कुल, 2006 से भी कई बार जुलूस उनका नहीं, 2006 सुनिए, 2019 के बाद आज वीरेंद्र सिंह तोमर किस कारण गिरफ्तारी हुई भाई? और रोड जुलूस क्यों निकाला गया? किस लिए निकाला गया? क्या ये मानव अधिकार के अंतर्गत आता है?
अच्छा, उन परिवारों को क्या जिनके बेटे ने आत्महत्या कर ली, जिनकी हत्या की गई, जिसके साथ 376 का मामला हुआ, उसके मानवाधिकार की बात को लेकर आप लोग को क्या लगता है? दो चार लोग लेके अभी आ जाइए। आप तो मीडिया में बस हाय हल्ला कर रहे हैं। मैं भी चाह रहा हूं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए मैं तो कह रहा भाई हूं, अपराध दर्ज सुनिए, IBC 24 की चैलेंज दे रहा हूँ। 2-4 लोगों को तो लेके आइए। अब इतने लोग कोई बोल दे कैसा किया वीरेंद्र सिंह तोमर, पर्सनल वीरेंद्र सिंह तोमर की बात मैं कर रहा हूँ। 2019 से आज तक उन्होंने पहले किया छठ माह पर आयोजन किया, इतना अच्छा भव्य आयोजन किया कि कुछ लोग जलन करने लगे। निरपराध है पॉलिटिकल। देखिए, अपराध अगर है तो न्यायालय जानता है, न्यायालय दोषी ठहराएगा, ना कि हम उसे अपराधी कर दें। भाई ये सब क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है, ये सब क्यों? अरे फिर मीडिया ट्रायल है ये सब। मीडिया ने उनको अपराधी और यहाँ के गृह मंत्री ने अपराधी बनाया। क्या उनके अभी कन्विक्शन हुआ क्या कोर्ट में? कोई संविधान की धारा 21 क्या बोलती है? आपने किसी पीड़ित से मुलाकात, आप रायपुर के हैं? जी, मैं रायपुर का पीड़ित से नहीं, रायपुर 20 साल से रह रहा हूँ। कोई ऐसा पीड़ित नहीं आया जिसने ये कहा हो कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने हमारे ऊपर एक्सटॉर्शन किया है। आपको सूची मिलेगी तो आप मिलेंगे परिवार से, जिम्मेदारी से? अगर ये जो देखिए प्रायोजित है जी, अगर आप प्रायोजित नहीं, मेरा बस ये कहना है, देखिए ऑनलाइन FIR का जो सुनिएगा, मेरा ऑनलाइन FIR है, उस पे अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मेरा सिर्फ ये पूछना है भाई, राष्ट्रवादी पूरा राष्ट्र के लिए लड़ती है करनी सेना, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या आप इन मामलों को देखते हैं? जैसे 28 मामले हमने ऑनलाइन निकाले CCTNS से, क्या आप निकालेंगे कोई परिवार से? आप जिम्मेदारी पूर्वक जाके मिलेंगे, पूछेंगे? ये बताइए, 6 साल तक मीडिया पुलिस प्रशासन कहाँ सोया? आप मिलेंगे कि नहीं? अब पुलिस कहाँ? भाई एक बच्चा नहीं, देखिए आप उसका जवाब दीजिए ना। एक बच्चा आत्महत्या कर लिया, 2 महीने के अंदर सारे मामले उजागर हो गए, 25 नए मामले जोड़ दिए गए, तो ये क्या प्रायोजित नहीं है? ये 2006 का मामला प्रायोजित, 2006 का मामला। मीडिया भी प्रायोजित है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी प्रायोजित है। और अच्छा, आप पीड़ित परिवार जो शिकायत लिखा है उसे मिलेंगे कि नहीं, ये बताइए। आप तो रायपुर के हैं, इसीलिए पूछ। कोई है नहीं। मैं आपको शीट दूंगा, ये आप रख लीजिएगा। इस पे 376 का भी मामला है और बच्चे की आत्महत्या का मामला है, 376 का मामला है, हत्या का। उनके वीरेंद्र सिंह तोमर के बच्चे नहीं दिखे? पुलिस ने उठाकर 2 दिन तक उनकी महिलाओं को अंदर क्या मानवाधिकार का क्या? मीडिया को भी 6 साल पुरानी बात मीडिया करेगी, और वर्तमान में मीडिया को नहीं दिखा कि उनके बच्चे थाने में थे, पुलिस ने 2 दिन तक अंदर में रखा। और उसके कोर्ट में चल रही है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। जब मामला कोर्ट में है ना तो कोर्ट डिसाइड करेगी। सरकार कौन होता है? सरकार डिसाइड करने वाला कौन होता है? ये जो जुलूस निकाला गया उस पर बिल्कुल, ये जो जुलूस निकाला गया वो 100% देखिए मानवाधिकार का उल्लंघन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आम जनता, आम पब्लिक भी डरा हुआ है, ये आम पब्लिक भी डरा हुआ है। किसी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। जो अपराधी होते हैं, जिस क्षेत्र में उनका आतंक या दबदबा रहता है, वहाँ पर उनका जुलूस सुन लीजिएगा, जुलूस निकाला जाता है कि वहाँ पर उसका दबदबा कम हो। बहुत सारे लोग, देखिए आप रायपुर लोकल, आप भी हैं, मैं भी यहीं का हूँ। तो पहले भी देखिए, जब 2006 में जो गाड़ी पकड़ाई थी, 2 सूटकेस भर के दस्तावेज मिले थे, जमीन के जेवरात मिले थे, मंगलसूत्र भी मिले थे उस समय। तो उनके मानवाधिकार का क्या होगा? कौन बात करे भाई? जो कोर्ट में मामला चल रहा है, अन्वेषण में चल रहा है, तो वो कोर्ट में मामला लंबित है, तो क्या लंबित मामला में पुलिस प्रशासन इस तरह से करेगी क्या? अभी तो चाची FIR जो FIR हुई है, ये तो झूठा है। किस आधार पे FIR किया गया, वही तो जानना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो आप बोल रहे हैं, इस तरह का अपराध डेली हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। इसके लिए क्या हम आम पब्लिक का क्या है? रायपुर में 1000 बात बताइए भाई, एक फोड़े को देख के अपन कोर्ट तो नहीं छुपा सकते। अरे कोर्ट छुपाया नहीं जा रहा है। देखिए, अगर गृह मंत्री जी बोले तो उनको बोलना था, वो पूरे राजपूत समाज को इस तरह का बात बोले। आप मेरा ये कहना, आप लोग वीरेंद्र तोमर के समर्थन में कि वो नाराजगी? तो देखिए, हम कानून के नाराजगी क्या? हम कानून के पक्ष में हैं। हम संविधान कहीं उल्लंघन होना नहीं देना चाहते हैं। इस चीज का मतलब हम लोग को ये है। अभी आगे क्या आप लोग? आप सुनिए, आप मीडिया है, आप एक स्तंभ है। कभी पूछे उनकी पत्नी से जाके कि आपके साथ क्या हुआ? कभी पूछा है उनके और पीड़ितों से भी बात? क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि सूची है। देखिए, एक अपराधी जो होता है, अपराधी को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, आप दोनों को दिखाइए। आप देखिए, आप कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है, आपका फर्ज है दोनों पीड़ित का, अगर इसीलिए आपको पूरी सूची दे के रखो। मीडिया ट्रायल जो कराए हैं, मीडिया नहीं, आप एक चीज बताइए, गृह मंत्री जी बोलते हैं
मतलब वो जो समाज है ना, समाज गिरोह है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी नाराजगी क्या क्या है वो बताइए, मेन नाराजगी तो बता तो रहे हैं, समाज गिरोह है। मतलब हम लोग सभी कोई मतलब गिरोह है क्या? का उल्लंघन, किसी एक गलती वो करे। कर प्रताड़ित करना, उसका ये करनी जो वीरेंद्र, अच्छा नहीं वो समझ गया मैं, नाराजगी गिरोह शब्द इस्तेमाल किया कि उसको नाराजगी है कि भाई इसका हम जांच करवा रहे हैं। ठीक। ये और ये इनके वीरेंद्र तोमर के खिलाफ जो अपराध दर्ज है उस पर क्या कहें? देखिए वो कोर्ट के हाथ में कोर्ट करेगा ना, मीडिया देख, सुनिए ना, सरकार सुनिए ना ना ना, इनका कहना है कि कोर्ट अपना निर्णय करेगा। जो करनी सेना को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए गए उनको नाराजगी है। इस पर कई लोग ऐसे हैं जो वीरेंद्र तोमर के जो अपराध है उनको सीधा समर्थन नहीं दे रहे हैं, बात यही कर रहे हैं कि कोर्ट जो है वो इस पर निर्णय लेगी। हमने इनको एक सूची दी है जिसपे वीरेंद्र तोमर से पीड़ित लोगों का, जो प्रार्थी लोगों की पूरी सूची है, चाहें तो बात कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी तो फिलहाल राज शेखावत अपनी गिरफ्तारी या के बाद की फॉर्मेलिटी पूरी करना है, वो बाहर निकलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। किया गया है, जिस प्रकार से कार्रवाई की गई उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज से आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ किया गया था और मुझ पर जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के सामने जो गिरफ्तारी मुझे देनी थी वो गिरफ्तारी देने में आया था। अब यहाँ से मैं गिरफ्तारी दे के जमानत लेके वापस जा रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख का जो हमारा आयोजन है वो पीड़ित परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित आयोजन है। इनकी अध्यक्षता पीड़ित परिवार द्वारा की जा रही है और क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है। और इस आयोजन को हम 7 तारीख को कई सारी मांगों को लेकर करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हो कि नारी अस्मिता और अश्लीलता की जो बात है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। तो इसलिए हमने 7 तारीख का जो आयोजन किया है, क्योंकि वो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी अस्मिता के लिए भी किया है और स्वाभिमान के लिए भी किया है। आप लोग राष्ट्रवादी संगठन है, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए आप लोग लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए, लेकिन दोनों तो तोमर बंधु हैं, इनको हत्या, बलात्कार, वसूली, हर प्रकार का अपराध। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप मुझे एक चीज़ बताइए, फरियाद हो गई, फरियाद होने के पश्चात एक सेकंड फरियाद होने के पश्चात अभी तक वो आरोप सिद्ध थोड़ी हुए। अभी तो कोर्ट में केस विचाराधीन है, चल रहे। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम सजा को मान लेंगे। अभी तो आप कैसे मान सकते हो? इन्हीं आप पुलिस अपराधी के तो अपराधी थोड़ी हो जाओगे। दूसरी बात, यदि मीडिया ट्रायल भी होता है तो मीडिया अपना काम करता है। मीडिया का बहुत बड़ा कर्ज है करनी सेना पे, इसलिए मीडिया को हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन मीडिया ट्रायल जो है वो अपने हिसाब से करता रहे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता। एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कई लोगों की जमीन, अब सब एक्शन में बात कर, आप रुको, सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा है मेरी बात सुनो। देखो आप मीडिया गण हो, सम्माननीय हो। जब तक वो जिस पे फरियाद हुई है वो सजा उसको कोर्ट नहीं दी थी तब तक ये नहीं माना जाता। इसलिए आपको समझना चाहिए। एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं बहन, वो मीडिया उनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं बोलना है। आपसे मेरा आग्रह है साहब, मैं फिर कहता हूँ, ये जो घटना वीरेंद्र के परिवार के साथ हुई, घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। उस घटना को रोकने के लिए ये 7 तारीख का आयोजन हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप यही तो राजनीतिक किन्नाखोरी क्या है वो तो जांच का विषय। हमने एसआईटी की मांग इसलिए तो की कि एसआईटी की मांग हमने करने का कारण तो यही था कि भाई एसआईटी का गठन हो और जांच की जाए कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन व्यक्ति है, किसकी व्यक्ति की वजह से ये पूरा का पूरा व्यवस्था। क्योंकि एक साथ 7 एफआईआर एक परिवार पे होना, प्रताड़ना देना, और उस पर सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो निर्दयता से जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। दूसरा, बहन बेटी, उसके स्वाभिमान, उसकी इज्जत की बात है, तो सही बात नहीं है। क्या करनी सेना से ये उम्मीद करें कि जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनमें जो प्रार्थी के नाम है, तो क्या कोई निष्पक्ष आप लोग जाके जो पीड़ित हैं उनसे बात करें, क्या उनसे बात करोगे या उम्मीद करें? नहीं, बिल्कुल उम्मीद क्यों नहीं करोगे साहब। हम लोग करनी सेना के जो व्यक्तिगण हैं या करनी सेना जो संगठन है वो तो सनातन राष्ट्र के लिए बना हुआ संगठन है
अब सनातन राष्ट्र के लिए बना है, सनातनियों के लिए बना है, तो हम तो निष्पक्ष है, क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है कि हम निष्पक्षता से न्याय दें। अब बात है लोकतंत्र की, तो यदि कोई फरियाद हुई भी है तो वो कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए हम संघ क्या करेगा, अगर क्या जाएगा, मिलेगा? बिल्कुल मिलना है। देखो ऐसा है, संघ की एक डेलीगेशन तैयार की जाएगी, वो उनसे मिलेगी भी, और यदि इसमें सच्चाई भी होगी तो उसमें आगे क्या करना है वो संघ डिसाइड करेगा, 1,00,000% करेगा। लेकिन अभी जो बात है वो अलग बात है कि जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ वो नहीं होना चाहिए। नाराजगी आप लोगों किन किन चीजों से? जो मुख्य नाराजगी है बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि भाई जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय हुआ, उसका जुलूस निकाला, उसके पैर पे पैर के उसको खड़ा करने गया, उसको नंगे पैर और नंगे बदन उसको धूप में चलाया गया, ये सारी जो व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो। और हमने मांग रखी, हमारी 10 मांग है, उन 10 मांगों में वो भी एक मांग है कि ये जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार ये भी बोल रहा है कि हमारे मानवाधिकार का क्या होगा, ये बोलते हैं पीड़ित परिवार अलग अलग। नहीं कोई बात नहीं है, नहीं कोई डर नहीं है। सुनो एक सेकंड सुनो, ऐसा है, सुनो, पीड़ित परिवार यदि परेशान है तो उनके पास, देखो मेरी बात सुनो, है ना, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने फरियादें आगे की है ना, वो करे फरियादें, भाई न्यायपालिका है इस देश में, वो न्याय करेगी। हम तो इसलिए उतरे कि आज इनके साथ हुआ, कल इसका पुनरावर्तन आपके साथ नहीं हो, इनके साथ नहीं हो, इसलिए हम जो कर रहे हैं इस छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा दिया हाँ, है? ये इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा, अभी इसका खुलासा हम नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बिल्कुल नहीं। क्यों करना, वो हमारा रणनीति का हिस्सा है, हम नहीं करेंगे। हाँ सच्चाई है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हम समय आने पे आपको ये भी बताएंगे किसने किया है, कहाँ से किया है और कौन कौन इन्वॉल्व, सब बताएंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी ये वक्त है कि ये हुआ है, डील हुई है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं राजकीय किन्नाखोरी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके गृह मंत्री साहब ने गृह मंत्री साहब ने गिरोह कहा इस संगठन को, ठीक है, हम लोगों ने उनको जवाब मांगा, उन्होंने उसका खंडन किया, हम खुश हैं। उन्होंने खंडन किया कि उन्होंने देखा भाई गलत मैं बोल दिया, क्योंकि करणी सेना माँ करणी की पवित्र सेना है और माँ करणी किसी को बख्शती नहीं। साहब, माँ करणी अपने भक्तों पे आशीर्वाद रखती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि इसी तरह से गृह मंत्री साहब जो है, गृह मंत्री साहब इस पीड़ित परिवार को यदि सुन भी ले तो क्या आपत्ति है भाई, सुन लेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री साहब से आग्रह है कि साहब इस परिवार को बुलाओ, डेलीगेशन को बुलाओ, बैठ के मीटिंग करो, इनको समझो, सुनो और उनको न्याय दो, ताकि ये जो व्यवस्था बिगड़ी है वो बिगड़े नहीं। ये करणी सेना, वो जो दूसरी करणी सेना है, एक आपका भी संगठन है, उनका भी है, जो 6 साल पहले भी वो वीरेंद्र तोमर से कोई हमारा लेना देना नहीं बोले थे, अभी भी एक करणी सेना, तो दोनों पे मीडिया और समाज किसे माने? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, करणी सेना के कई घटक हैं, जैसे हर संगठन, हर धर्म, हर जाति के कई संगठन होते हैं, वैसे करणी सेना के भी कई घटक हैं। परिवार तो एक ही आवश्यकता पड़ने में सभी आपको एक 7 तारीख को ये सारे एक मंच में मिलेंगे। उनका ये कहना था कि वीरेंद्र सिंह तोमर उनके संगठन का नहीं है, बट मेरे संगठन तो है, क्षत्रिय करणी सेना का वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, मैं स्वीकारता हूँ ना, पर उनके संगठन का नहीं है, तो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा। उनके संगठन का नहीं, बट है तो परिवार के सदस्य, तो हम ये कहते हैं ये पूरा परिवार एक है, आवश्यकता पड़ने पर सब एक जाने पे आते हैं। ये करणी सेना के राज शेखावत आए थे, क्या मामला था बताएंगे? तत्कालीन थाना पुरानी बस्ती प्रभारी के खिलाफ उनके द्वारा सोशल मीडिया में उनके घर में घुसकर देख लेने की धमकी दी गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ भी घर में घुसकर हम दिखाएंगे, इस प्रकार से धमकी दी गई थी। इस प्रकार से उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर वक्तव्य दिया गया था, उस मामले में FIR दर्ज किया गया था मौदापारा में, और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है राज शेखावत की, और जमानत मुचलका पे छोड़ा गया है क्योंकि जमानती मामला था, और उनको जब भी इसमें चालान पेश किया जाएगा उपस्थित होने के लिए कहा गया है, नोटिस दी गई है, और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये कल से कोई यात्रा की बात कर, कितने हजार का जमानत मुचलका दिया गया सर? जो भी वैधानिक आधार पर उनको छोड़ा गया है और वैधानिक तरीके से इसमें कठोर कार्रवाई। कल से कोई यात्रा की बात कह रहे हैं कि शाम को यात्राएं करेंगे, सभा करेंगे, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यदि कोई भी कृत्य कानून के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ होगा तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जो भी अपनी बातों को रखने के लिए एक निश्चित मंच है, वहाँ जाकर रख सकते हैं, या वरिष्ठ कार्यालयों में, वरिष्ठ जगहों पे। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ हुई है या जिससे वो प्रताड़ित हैं, किंतु कानून व्यवस्था के खिलाफ जो भी कार्य करेगा उससे हम कठोरता से निपटेंगे। ये 7 तारीख की रैली अभी तक मिली है कि अनुमति मिली है कि क्या? अभी किसी प्रकार का एप्लीकेशन नहीं आया है और किसी प्रकार से अभी हमारे तक ये बात नहीं है। अनुमति नहीं मिलती और प्रदर्शन करते हैं। जो भी कानून के खिलाफ जो भी चीज़ें होगी, कानून व्यवस्था के खिलाफ जो भी चीज़ें होंगी, पुलिस इसमें सक्षम है इससे निपटने। सर ये झूठी कार्रवाई हुई है, झूठी कार्रवाई। देखिए, कानून अपना काम कर रही है। इसमें वीरेंद्र तोमर के खिलाफ 12 FIR हैं, वैसे ही रोहित तोमर के खिलाफ 16 FIR हैं, जिसमें हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन के सभी मामले हैं और सभी मामले माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। सभी पर विवेचना चल रही है और विवेचना के बाद जो भी कुछ मामले हैं उसमें विवेचना चल रही है, माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी इसमें संज्ञान लिया जाएगा उस हिसाब से इसमें फाइनल डिसीजन। सर ये उसकी बीवी भी आई थी, रूबी तोमर की, सुब्रत तोमर अंदर, क्या कुछ मांगे रखे हैं उन लोगों ने? कुछ बोल रहे थे वो लोग आपसे? उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन में कुछ बातें लिखी हैं जिस पर हम जांच कराएंगे। जो भी सीनियर अधिकारी इसमें जांच करेगा और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें भी कार्रवाई होगी। कैमरा रेणु साहब के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।